हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल टू वेरिएबल कैसे उसका सोल्यूशन लिखते हैं, कितने सोल्यूशंस होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमको मेजरली चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, क्योंकि इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये बार बार मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि यही जनरल फॉर्म, इसी से सारी बातें होंगी। अगर यही भूल जाएंगे आप तो कैसे लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, कैसे पहचानेंगे कि और उसका कैसे ग्राफ बनाएंगे, कैसे उसका सोल्यूशन, कैसे रूट फाइंड करेंगे उसका। तो इस इक्वेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। आज हम लोग देखने एक्सरसाइज क्या 4.1। ठीक, तो सबसे पहला 4.1 जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप मतलब कि हमें सेंटेंस में दिया रहेगा, उसको हम लोग को रिड्यूस करके समझ करके दिए हुए इंफॉर्मेशन से हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है। ठीक, जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहली बात इस आपको नोट कर लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम की बात जब भी आएगी, जहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ माना जाता है और उसको एक बार में समझ तो पाना बिल्कुल मुश्किल है कि क्या दिया गया है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे, वरना ट्वाइस करना रहेगा, आप हाफ करके चले आएंगे तो गलत। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम आएगी जब, तो हम लोग उसको 2 से 3 बार तो रीड करेंगे उस क्वेश्चन को, तो हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी गई है कि मतलब एक सेंटेंस दिया गया है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है, मतलब द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यही दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जितने मतलब इसका मतलब क्या कि जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस के मतलब 2 गुना है, मतलब जितने में एक नोटबुक आएगी उतने में 2 पेन आ जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि एक नोटबुक के प्राइस में 2 पेन आ जाएगी। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि यहाँ पे एक्स को हमको नोटबुक का कॉस्ट लेना है और वाई का हमको पेन का कॉस्ट लेना है। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 इंडिविजुअल एंटिटी दी गई है जिनका हमको कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हमको 2 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में तो बन जाएगा। ऐसे अगर ये आगे आएगा जब, तो वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर जब आती है इस टाइप की प्रॉब्लम, तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक। मतलब आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये समझ में आने लग जाएगा, और उसको सबसे पहली बात तो 2 से 3 बार हमको वो पढ़ना है कि वर्ड प्रॉब्लम कह क्या रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि नोटबुक का प्राइस जो है वो पेन के प्राइस के 2 गुना है। ठीक, हमको क्या करना है कि एक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ, ठीक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, और वाई जो है वो कॉस्ट ऑफ पेन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है, जितने में एक नोटबुक आएगी उतने में 2 पेन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे क्या, नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट के कितना है, 2 गुना है। यहाँ पे पेन का कॉस्ट कितना, 2i। अब यहाँ पे ये इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये मिलेगा, x माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0। इस दिए हुए स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या कह रहा है, हाँ, x माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0, सही है। तो अब एक बार फिर से समझा देते हैं कि इसको क्या, यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो पेन के कॉस्ट के 2 गुना है। अगर x हमारा यहाँ पे y, मान लो कि अगर पेन के कॉस्ट नोटबुक के कॉस्ट के बराबर होता, क्या लिखते, जो x मान्य है नोटबुक का, तो y पेन के कॉस्ट के बराबर होता। लेकिन
जितने में 2 पेन आ रही है उतने में एक नोटबुक आ रहा है, ठीक। इसलिए हम 2 पेन के कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट y, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना 2y, और 2y की कॉस्ट में एक नोटबुक आ रही है, तो जो नोटबुक का प्राइस होगा वो 2y के बराबर होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2y समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होना है पक्का, नहीं तो यहाँ पे आप पता लगा कि दिया गया कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो यहाँ पे 2x इधर लगा दें, 2x इज इक्वल टू, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना है, फिर हमको लिखना है, ठीक। तो अब बाकी जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 है बार। ये हमने एग्जाम्पल कराया था अच्छे से। यहाँ पे इसको हम क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमने ये ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले इस फॉर्म में लाएंगे। 2x प्लस 3y इधर आएगा तो ये प्लस माइनस 9.35 बार 0। यहाँ पे इक्वेशन में g इक्वल टू 0 होता तो हमें मतलब कि इक्वल टू 0 करना है, सारी टर्म्स एक तरफ करनी है, हाँ। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9.35 बार। अब इसमें का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डॉट एक्स 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 10। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/5 और c की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस 10। ऐसे हमको करना। तो इसी तरह थर्ड का है, थर्ड में 6 को इधर ले आएंगे, कर ही देते हैं। थर्ड में जो दिया गया माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 दिया, तो अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू माइनस 6। हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा है एग्जाम्पल में, उसको देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे फिर फोर्थ हमारा क्या है कि x इज इक्वल टू 3y दिया गया है, x इज इक्वल्स टू 3y, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल 0। तो यहाँ पे c है नहीं तो c की 0 हो जाए, a की क्या वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, a हमारा क्या होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट मतलब a क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट मतलब b क्या है माइनस 3 और x c है नहीं तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 0। और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5y दिया गया है, यहाँ पे 2x इधर ले आएंगे तो ये प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की है 5 और c नहीं है तो c की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ पे। अब सिक्स्थ देखते हैं क्या कह रहा है। सिक्स्थ है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखना है तो हम यहाँ पे प्लस 0y कर दें तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये हम लिख देंगे x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो y टर्म नहीं था, y कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह सेवंथ क्वेश्चन करेंगे तो क्या दिया है, ये y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो अगर हम इसको 0 इंटू एक्स अगर ऐड कर दें प्लस वाई माइनस 2 तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। यहाँ से a की वैल्यू 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन है क्या कि 5 इक्वल्स टू 2x बोल रहा है, क्या 5 इक्वल्स टू 2x, सो 2x पर 0y ऐड कर देंगे तो 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी क्या 0 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। तो ये हमारा इसी तरह एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी यहीं पे नहीं कहीं भी आप
9, 10, 11, 12 जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमको उसको 2 से 3 बार रीड करना है उस स्टेटमेंट को कि कह क्या रहा है। नहीं तो आप लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है। और अगर यहाँ पे जैसे दिया ना होता, यहाँ पे नोटबुक का कॉस्ट और उसका दिया गया है एक्स वाई, तो हम किसी को भी एक्स मान लेते, किसी को भी वाई मान लेते, ऐसे करते। फिर अब हमारा एक्सरसाइज 4 पॉइंट हो गया। हम देख ले कि वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसी लीनियर इक्वेशन को पढ़ना है हमको, तो यहाँ इस लीनियर इक्वेशन का इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे क्या होता है। जैसे हमने देखा था ना कि उसका यूनिक होता है 1 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। हम देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के जो सोल्यूशन, वो यूनिक एक पॉइंट आता था तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे कर लेते थे, क्योंकि एक ही वैल्यू आनी है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू नहीं आनी है, एक से ज्यादा वैल्यू आनी है, तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यू आएगी, तो उसको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक्स वाई को रिप्रेजेंट करने के हमने बताया था कि उसको हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए पढ़े हैं कि जब एक्स वाई पेयर में होता है तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखेंगे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सोल्यूशन को। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एक बार कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, कैसे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, थैंक यू।